आज प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि फिर से परमेश्वर ने मुझे कोविड-19 प्रार्थना ग्रुप में परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक बार मौका दिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश खुदावन ने आप सबों के बीच देने के लिए इस समय मेरे मन में डाला है वो है परमेश्वर का स्पर्श। जिस तरह गीत में सिस्टर अमिता ने गाया था, खुदावन की शिफा आती है, रूह की बारिश वर्षा चाहती है। जब रूह की बारिश, परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर जब हमें छू लेते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती है। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के संदेश को शुरू करूं उससे पहले एक वचन को पढ़ूंगी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 33 में लिखता है, 10 के 33 में लिखता है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो मैंने संदेश, आज का जो टॉपिक मैंने आपके बीच में रखा है वो है परमेश्वर का स्पर्श। परमेश्वर जब हमें छू लेते हैं, हालेलुया। इंसान का जो ज्ञान है मेरे प्रियो, वो उसको न्याय बना देता है, जजमेंट करने के लिए उसको दे देता है ना। और उसके साथ जब इंसान ज्यादा ज्ञान को जान लेता है, ज्यादा उस ज्ञान को पढ़ने लेता, समझ लेता है, तो उसके बिहेवियर में एक चेंजेस आता है। आप कभी कभी आपके जीवन में या आपके परिवार में कभी कभी ऐसे लोगों को देखेंगे जो ओवर स्मार्ट बनते हैं। आप बहुत ज्यादा स्टडी कर लेते हैं या बहुत ज्यादा ज्ञान रख लेने से अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं और साथ ही साथ उनके बिहेव में एक रूडनेस भी आता है ना। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज्यादा किताबों को नॉलेज ले लेने से या बहुत ज्यादा पढ़ लेने से या बहुत ज्यादा ज्ञान रखने से अपने आप को न्यायी बनाते हैं। वो दूसरों की सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बातों को बोलते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ने से, पवित्र शास्त्र पढ़ने से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। जब तक बाइबल का रचयिता, जब तक बाइबल को जिसने लिखा यानी पवित्र परमेश्वर के द्वारा, बाइबल का रचयिता परमेश्वर जब तक आपको ना छू ले तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। बाइबल तो आप प्रतिदिन पढ़ रहे, लेकिन इन बाइबल को पढ़ने से आप किस तरह से इसको पढ़ रहे हो? एक ज्ञानी की तरह पढ़ रहे हो या उसके एक दास दासी की तरह या उसके बच्चे की तरह पढ़ रहे हो? जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की नीड होती है। आप बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र शास्त्र को कभी नहीं समझ सकते। अभी कुछ दिन रिसेंटली 2 या 3 दिन हो रहे होंगे, मेरी एक एंटी क्राइस्ट लोगों से, एंटी क्राइस्ट जो प्रभु के विरोध चलते हैं, एंटी क्राइस्ट के एक सिस्टर से मेरी बात हुई। वो फोन पर काफी ज्यादा ही परमेश्वर को लेकर आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी। हमारे एक भाई से वो बात कर रही थी, भाई कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल लगाया और फोन लगाने के बाद जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रभु ख्रिस्त हमारे लिए नहीं मरे हैं। मैं प्रभु ख्रिस्त के लिए, प्रभु ख्रिस्त जो हमारे लिए पापों के लिए आप लोग कहते हो कि प्रभु हमारे लिए पापों के कारण सूली पे चढ़ा, उस बहन ने इस बात को मानने से इनकार कहा। तब मैंने उससे कहा कि आप अगर अपने आप को इतना ही शुद्ध और पवित्र मानती हैं कि आपकी वजह से प्रभु सूली पर नहीं गया, तो आप तो व्यवस्था को झूठा ठहराते हो। आप झूठा ठहराते हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है यूहन्ना 3:16 में कि खुदा बाप ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने एकलौते पुत्र को दिया। जब हम पाप में ही पड़े थे, रोमियो की पुस्तक कहती है कि जब हम पाप में ही पड़े थे तभी प्रभु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर गया, यानी मेरे और आपके लिए प्रभु कलवरी क्रूस पर गया। पर वो बहन बाइबल के कुछ कई वर्सेस को लेकर आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी, क्योंकि उसने उस बाइबल को एक नॉलेज की भांति पढ़ा था। एक नॉलेज की भांति पढ़कर वो
हमसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। मेरे प्रियो, ज्ञान आप ले लोगे, ज्ञान बनकर आप जजमेंट करोगे, लेकिन जो रचयिता परमेश्वर ने जिसकी रचना बाइबल पवित्र शास्त्र को जो हम पढ़ रहे हैं, वो रचयिता जब तक आपको न समझाएगा आप किसी भी बात को नहीं समझ सकते। उस बहन ने बहुत सारी बातों से आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया। उसने कहा नहीं, व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है कि पाप जो है, पाप आदम और हवा ने पाप किया। जरूर आदम और हवा से पाप हुई, लेकिन आप ये समझो कि आप भी वही आदम की संतान हो। शैतान ने माहौल क्रिएट किया था हवा को पाप में गिराने के लिए, ना कि कुछ शैतान ने फल तोड़कर हवा को दिया था। और इसी पाप में जब हम पड़े थे, इसी पाप की विधि को प्रभु ने तोड़ा और अपने बेटे यीशु को भेजकर हमारे लिए जिंदगी को दी। पर उस सिस्टर ने अपने ज्ञान के तौर पर आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी। उनका कहना था कि उनके पापों के वजह से प्रभु क्रूस पर नहीं गए, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन हम और आप जानते हैं, बाइबल बताता है कि हमारे ही पापों की वजह से प्रभु क्रूस पर गए। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं। अगर कोई अपने आप को धर्मी ठहराता है और जो ये कहता है कि उसने कभी पाप नहीं किया, वो प्रभु की व्यवस्था को, प्रभु के वचनों को झूठा ठहराता है। जिस तरह वो एंटी क्राइस्ट वाली बहन ने इन बातों के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स करे थे, क्योंकि उसने ज्ञान के तौर पर इस बाइबल को पढ़ा और आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए उन्होंने हमारे बीच में आया। पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि आप किताब को पढ़कर, पवित्र शास्त्र को आप कैसे पढ़ते हो, आप सिर्फ ज्ञान की तरह से पढ़ोगे तो कभी भी आप बाइबल को नहीं समझ सकते। लेकिन जब आपको बाइबल समझना है, वो रचयिता जब तक आपको न छुए, जो हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह है, वो जब तक आपको नहीं छुएगा तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, आपके अंदर, मेरे और आपके अंदर एक दया को होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का स्पर्श पाया व्यक्ति के अंदर में प्रेम और दया होता है। परमेश्वर का नेचर उसके अंदर आप पाएंगे। परमेश्वर का जो स्वभाव है उस व्यक्ति का अंदर इम्पार्ट होता है, वो आप देखेंगे। परमेश्वर का नेचर है क्या? हमारे प्रभु का नेचर क्या है? दया, करुणामय परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप वचन संहिता में पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दया करने वाला, करुणामय है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान क्या करता है मेरे प्रियो? ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। पर अगर ज्ञान के साथ परमेश्वर का स्पर्श मिले तो आपके अंदर में रूहे कुदूस का मसा होगा, यानी पवित्र आत्मा का मसा होगा और उसके द्वारा आपके जीवन में दाखरस बनेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है और आप सिर्फ ज्ञान के आधार पर आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपका बाइबल पढ़ना बेकार है। क्योंकि जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है और उसके अंदर प्रेम, दया और धीरज ना हो, वो प्रभु से कभी प्यार नहीं कर सकता, वो कभी भी पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकता। मेरे प्रियो, आज जो मैंने संदेश जो चुना, वो मैंने सिस्टर अमिता का गीत को सुना कि रूह की बारिश बरसा जाती है। मैंने इस टॉपिक को तैयार नहीं किया था कि आज मुझे क्या संदेश देना है। मैं अभी रिसेंटली ही एक जगह से मीटिंग लेकर आ रही थी और मैं मन ही मन अभी प्रभु से पूछ ही रही थी कि प्रभु जी आज मुझे क्या संदेश देना है। पर परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने एक चीज को सीखा। अभी सिस्टर के गीत से भी मैंने सुना और समझा कि परमेश्वर का स्पर्श हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। रूहे कुदूस का स्पर्श हमारे जीवन में जरूरी है। जब परमेश्वर का स्पर्श आपके जीवन में होता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो नेचर है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो आपके जीवन में इम्पार्ट होता है। आप प्रभु से उस नेचर को लेते हो, क्योंकि जो व्यक्ति रूहे कुदूस से भरा होगा, जो व्यक्ति प्रभु की अगुवाई में चलता है, जो व्यक्ति पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की मदद को मांगता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानता है, उसके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत और बड़े बड़े काम को होते हैं। जब तक आपके अंदर में पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी ना हो, मेरे
प्रिय, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा है, हर एक की लाइफ में पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन इस पवित्र आत्मा की भरपूरी को आप कैसे अपने जीवन में रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपको एक लीड देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन कभी कभी हम संसार की बातों में इतना उलझ जाते हैं, इतना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि कुछ गलत भी होता रहता है तो हम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उसकी जगह ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊं कि वचन से ही कि किस तरह जब प्रभु का स्पर्श हमारे जीवन में आता है तो हमारी जिंदगियां बदल जाती है। आप सभी जानते होंगे मेरे प्रियो, प्रेरितों के कार्य यानी शाऊल के बारे, जो प्रभु का एक बहुत बड़ा था। शाऊल जो था वो पौलुस बना। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं जब प्रभु ने उसको स्पर्श किया, जब प्रभु ने उससे बातें की, प्रभु का मसा, पवित्र आत्मा का मसा उसके जीवन पर आया, रूह कुदूस का मसा उसके जीवन में आया। वो जो रूढ़ व्यक्ति था, वो जो इतना ज्ञानी व्यक्ति था, जिसको अपने ज्ञान पर घमंड था, अपने रौब पर घमंड था, जब प्रभु ने इसको छुआ उसका जीवन बदल गया। जब प्रभु की आत्मा का मसा उसके जीवन पर उतरा, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु किसी को स्पर्श करते हैं, जब प्रभु की आत्मा किसी के जीवन पर उतर आती है, उसका जीवन बदल जाता है। आप सभी जानते हैं, प्रेरितों के कार्य में आप पढ़ेंगे तो शाऊल अपने जीवन परिवर्तन, अपने हृदय परिवर्तन की बातें कहता है। वो कहता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनाता, जब उसके जीवन पर पवित्र आत्मा का रूह कुदूस का मसा नहीं उतरा था, उससे पहले उसका जीवन क्या था, वो ज्ञानों पर घमंड करता था, क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझता था। वो प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, इवन स्तुपनुस की हत्या पर भी पौलुस शामिल था। लेकिन जब प्रभु उसको छुए, जब प्रभु उसके ऊपर स्पर्श किए, उससे बातें किए, मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और वो प्रभु की सेवा के लिए अपनी जी जान को लगा दिया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। वो यहाँ तक जहाँ भी वो जाता था, वो अपने लोगों से प्रताड़ना खाता था, अपने लोगों के द्वारा उसे काफी निंदाएं सहनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी जब प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रभु का अनुभव, प्रभु का आत्मा मंडराया हुआ था, प्रभु ने उससे बातें की थी। आप सभी जानते कि किस तरह पौलुस अपने लोगों के बीच में सताया जा भी रहा था, तो भी उसके जीवन में नम्रता बनी हुई थी, तो भी वो लोगों से प्रेम करता था, तो भी वो लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाता, प्रभु के लोगों को परमेश्वर की वाणी को सुनाता था। मेरे प्रियो, पौलुस जिस भी जगह जाता था, वहाँ उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मेरे प्रियो, आप प्रेरितों के कार्य में पढ़ेंगे, एक जगह प्रेरित पौलुस को लोगों ने मारा पीटा, उसको मारने की षड्यंत्र रची गई थी, तो प्रभु के शागिर्दों ने क्या किया, पौलुस को एक टोकरे के द्वारा शहर पनाह से उतारा था। आप उससे आगे अगर पढ़ेंगे कि पौलुस को किस तरह, जब पौलुस रोम के लिए जाने के लिए तैयार हुआ था, यरूशलेम को जाने को तैयार हुआ था, मेरे प्रियो, तो जिस नाव पे वो यात्रा कर रहे थे, वो नाव भी टूट गई थी। तो समझ सकते हैं कि पौलुस के जीवन में कितनी सारी ऐसी मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ा था। जब वो प्रभु को जाना, उसने अपने जीवन का सब कुछ प्रभु में समर्पित किया, उसका जीवन बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसका नेचर बदल गया। उसने मुसीबतों में भी आनंद करना सीख लिया, उसने मुसीबतों में भी प्रभु को प्रेस करना सीख लिया। आप और हम जानते हैं, जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में भी था, तो भी वो उस स्थिति में प्रभु को नहीं कोसा था। उस स्थिति में भी उसने प्रभु को नहीं कहा कि प्रभु, मैंने तेरे लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए, तेरे वचन की सेवा करने के लिए निकला और मुझे जेल में डाला गया। उसने प्रभु को नहीं कुड़कुड़ाया, बल्कि उसके अंदर परमेश्वर का नेचर इम्पार्ट होता चला गया। वो उस बंदी गृह में भी प्रभु की स्तुति कर रहा था। मेरे प्रियो, वो प्रभु की महिमा कर रहा था। उसके हाथ पैर लकड़ियों से बंधे हुए थे, और वैसी स्थिति में भी वो प्रभु को प्रेस कर रहा था। जब वो प्रभु को प्रेस कर रहा था, मेरे प्रियो, आप सभी जानते होंगे कि जब उसकी प्रार्थना आराधना प्रभु तक पहुंची, तो बंदी गृह डोल गया, सभी कैदियों के बंधन टूट गए थे। हालेलुया। ये होता है, प्रभु के स्पर्श करने से एक बुरे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। हालेलुया।
आप सभी जानेंगे मरियम मगदलिनी के बारे। मरियम मगदलिनी एक वेश्या थी, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो मरियम मगदलिनी जब खुदावन यीशु मसीह से मिली और प्रभु यीशु मसीह के पाँव में बैठकर उसके सर के ऊपर इत्र को उड़ेला और पाँव में बैठकर प्रभु के पाँव में बैठकर उसने अपने आंसुओं से पैर को धोया और अपने बालों से पोंछा। वो वेश्या स्त्री का जीवन प्रभु के स्पर्श से बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर की स्तुति हो। जब किसी व्यक्ति का प्रभु से सामना हो जाता है, जब कभी प्रभु का आत्मा का स्पर्श व्यक्तियों के जीवन में आता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका नेचर बदल जाता है। आज हमें और आपको अपने में जांचना है, क्या वाकई प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है? क्या हम वाकई प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का अधिकार देते हैं, या सिर्फ जरूरत के समय प्रभु को पुकारते हैं, या मुसीबत आता है तब पुकारते हैं? आप जांचना है। क्या आप नहीं चाहोगे कि जिस तरह प्रभु ने मरियम को स्पर्श किया, जिस तरह प्रभु ने उस दयालु सामरी स्त्री को स्पर्श किया, जिस तरह प्रभु ने पौलुस को स्पर्श किया, प्रभु के ऐसे कई शागिर्द हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने छुआ, प्रभु की आत्मा ने स्पर्श किया, उनका जीवन बदल गया। आप प्रेरितों के कार्य में पढ़ सकते हैं, जब प्रभु का आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में उनके शागिर्दों के ऊपर मंडराया था, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में बरसा था, तो वो सब अन्य भाषाएं बोल रहे थे, मानो सबकी जुबान एक थी। वो पवित्र आत्मा आगे की नाई उनकी जुबान पर आ टिका था, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज आप अगर प्रभु के स्पर्श को पाना चाहते हैं, प्रभु में ऐसा जीवन चाहते हैं, तो आज आपको प्रभु में समर्पित होना पड़ेगा। सिर्फ नामधारी मसीह होने का दिखावा न करें। जो लोग सिर्फ संडे के दिन जाते हैं चर्च में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करते हैं, इस तरह का नहीं, बल्कि आपका जीवन सच में प्रभु के जैसे लोगों ने दिया कि सिर्फ कलीसियाओं में नहीं बल्कि अपने घरों में भी वैसा प्रेम रखे। आज लोग कलीसिया में जाते हैं, संडे की आराधना करते हैं, मानो इतना ऐसा दिखाते, इतनी ओवर एक्टिंग मैंने लोगों के जीवन में देखा है। जब वो जाते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह जय मसीह, बाहर में तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अपने घर में जैसे घर घुसते हैं, अपने पत्नियों से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से बात करने का तरीका नहीं है। पत्नियों से हमेशा रूड तरीके से बात करेंगे, बच्चों से हमेशा रूड तरीके से बात करेंगे, माँ बाप का आदर नहीं करेंगे, बीवी बच्चों का आदर नहीं करेंगे। ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु नहीं चाहता कि तुम दोहरा चरित्र मेरे सामने दिखाओ। प्रभु का स्पर्श चाहते हो और प्रभु के तरह जिंदगी को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो आज आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपना जीवन किस तरह प्रभु में समर्पित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि शाऊल भी जब प्रभु से नहीं बात किया था, जब शाऊल के ऊपर प्रभु की आत्मा नहीं मंड रही थी, तो उसका जीवन भी ऐसा ही था। पर जब वो प्रभु में समर्पित हुआ, प्रभु को जान, तो उसका जीवन बदल गया। वो इतनी तकलीफों में अपने लोगों के बीच बरताना खाने के बावजूद भी उसने कभी भी निंदा नहीं की, बल्कि हमेशा लोगों को प्रेम से समझाया, हमेशा लोगों को प्रभु में उत्साहित किया। आप सभी जानेंगे जब मरियम जो वेश्या थी, उसने जब प्रभु का स्पर्श पाया, प्रभु को छुआ, तो उसका जीवन बदल गया। वो अपने पुराने किए हुए कुकर्म में जो वो वेश्यागृह करती थी, उसमें वो रिटर्न नहीं गई, बल्कि उसने उसी समय तय कर लिया कि वो गलत काम को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेगी। आप सभी जानते हैं वो सामरी स्त्री के बारे में, उसका लहू बहने का रोग था। जब उसने प्रभु को छुआ, उसके वस्त्र को ही छुआ, तो वो चंगी हो गई, और उसने भी डिसाइड किया कि वो कभी भी उस बीमारी को मुड़ कर नहीं देखेगी और प्रभु के पीछे हो लेगी। ऐसे बहुत सारे पवित्र शास्त्र में लोग हैं जिनको जीवन में प्रभु ने छुआ और उनका जीवन बदल गया। मैं सिस्टर ज्योति आज आपसे कहूंगी, जब मेरे जीवन में मैंने प्रभु का स्पर्श पाया, मैंने अपने पुरानी जिंदगी को छोड़ा। मैं आज ईश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरी जिंदगी से मैं आज आप लोगों को गवाही, एक टेस्टिमनी देना चाहूंगी। मेरा जीवन कैसा था, मैं प्रभु को नहीं जानती थी। जब मैं प्रभु को जानी तब भी मेरा जीवन सही नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु को जानकर भी उन गलतियों को कर रही थी जो प्रभु को नहीं भाता था। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे धोखे पड़े। मैं जिस स्टेज पे गुजर रही थी, उस समय उस ऐसी अवस्था में थी जहाँ मैंने प्रभु को इम्पोर्टेंट ना देके
संसार को इम्पोर्टेंस दिया था। मैं हालांकि एक हिंदू परिवार से थी, हिंदू परिवार से आके प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना, एक्साइटमेंट में और जल्दबाजी में बपतिस्मा लिया। मुझको तो ये भी नहीं पता था कि पहले पापों का पश्चाताप किया जाता था, पर मैंने एक्साइटमेंट में प्रभु को अपनाया। पश्चाताप क्या होता था ये मुझे नहीं पता, और मैंने उस वक्त प्रभु को अपनाने के बाद भी मैंने कई गलतियां करी, कई मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जो शायद एक लड़की की जिंदगी में घटे तो वो मुंह दिखाने के लायक ना हो। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी। मैंने फाइनली डिसीजन लिया था जब मेरे साथ धोखा हुआ। मैं किसी एक लड़के के प्रेम में पड़ गई थी और मैंने प्रभु को छोड़कर उस लड़के को इम्पोर्टेंस दिया था, और उसके प्रेम में पड़ने के बाद मैंने जाना कि उसने मुझको धोखा दे दिया, मुझसे गलती हो गई। मैं रो रही थी क्योंकि मुझको लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं अपने घर वापस आकर रोने लगी थी, घुटने में रो रही थी प्रभु के सामने, क्योंकि मैंने सच्चे परमेश्वर के सामने कभी भी अपने आप को समर्पण नहीं किया था, अपने आप को समर्पित नहीं किया था। पर उस दिन जब मेरे साथ धोखा हुआ, मैं आई, रोने लगी। मैंने डिसाइड किया कि अब पंखे में कपड़ा को बांधूंगी और अपने जिंदगी को खत्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। मैं सुसाइड करने पर ही थी, तब प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें की। हालेलुया। आज मैं इस गवाही को इसलिए आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि प्रभु का आत्मा जब आपके जीवन में स्पर्श करता, आपकी जिंदगियां बदल जाती है। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे बातें करी। प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य से, स्मरण कर कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं घुटने में इतनी रोई, प्रभु जी मैं तो नहीं जानती थी कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको समर्पण करती हूँ। मेरी गलतियों को आप माफ करें। मैं उस समय चाहती तो शैतान की बात को सुनकर अपनी जिंदगी को खत्म कर सकती थी, अपने आप को पंखे में लटका कर सुसाइड कर सकती थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर इंसान तुझे धोखा दे, वो तुझको धोखा दे सकता था, लेकिन पवित्र शास्त्र वचन कहता है मेरे प्रियो, मनुष्य तुझे धोखा देगा लेकिन परमेश्वर तुझको कभी नहीं धोखा देगा। ना तो वो तुझे छोड़ा है, ना तो वो तुझे त्यागा है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैंने शैतान की बातों को नकारा और मैंने प्रभु में समर्पित किया अपने जीवन को, और मैंने कहा कि प्रभु जी अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करती हूँ। मैंने जब ऐसा डिसाइड किया, प्रभु मुझे उसी रात दर्शन दिए और दर्शन के द्वारा उन्होंने मुझसे बातें करी, और प्रभु की महिमा हो। मैं नहीं जानती थी कि ऑलरेडी प्रभु ने मुझे इतने सारे गिफ्ट से, उन्होंने वरदानों से मुझे अभिषेक किया था, पर मुझे इसका इस्तेमाल करने नहीं आता था, क्योंकि मैंने उस समय भी प्रभु को ठुकराया था। मैं नहीं जानती थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जबकि वो सच्चा परमेश्वर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता था। मैंने अपनी गलती को मानी, अपनी जिंदगी को रिपेंट किया, पश्चाताप किया, और अगले ही दिन से मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे स्पर्श किया, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें करी। प्रभु दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने बड़े बड़े खादिमों के द्वारा मुझसे बातें करते चले गए। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने डिसाइड किया आज के बाद मैं संसार की ओर नहीं, अपने परमेश्वर की ओर रुख करूंगी। और मैंने ये डिसाइड करने के बाद परमेश्वर ने मुझे चंगाई का वरदान दिया कि मैं जहाँ भी जाती थी प्रभु अपना सामर्थ उड़ेल देते, क्योंकि वो परमेश्वर का स्पर्श जब आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं अपनी इस गवाही को देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि मैं जो पाप में पड़ी थी, अपनी जिंदगी को खत्म करने चाह रही थी, वो खुदावन ने मुझे पाप से छुड़ाया, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर गया, उसके लहू में मेरा नाम लिखा हुआ है, और उसी ने मुझे उसे छुड़ाकर एक नई जिंदगी दी, एक नई पहचान दी, और उसके सामर्थ के द्वारा प्रभु ने अपना वो पवित्र आत्मा के सामर्थ मेरे जीवन में उड़ेला, वो मसा मेरे अंदर उड़ेला। आज मैं प्रभु की महिमा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा करने के लिए, क्या जंगल हो, क्या पहाड़ हो, क्या शहर हो, क्या बिहार हो, मैं नहीं सोचती हूँ कि वो जंगल एरिया है, वो पहाड़ एरिया है, वहाँ मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये नहीं सोचती हूँ। हाँ, प्रभु ने मुझे दिया है सेवा करने के लिए, आधा रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे भोर हो, कुछ भी हो, मैं प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं जंगल भी नहीं सोचती हूँ कि वो जंगल एरिया है, मैं वहाँ तक जाने के लिए तत्पर रहती हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में अपने आत्मा का स्पर्श दिया और मेरी जिंदगी को
बदला। और यही परमेश्वर ने मुझे बहुत दूर दूर तक कई लोगों के बीच में लेके गए, जहाँ परिवार टूटे हुए थे, जहाँ परिवार बिखरे हुए थे, जहाँ पति पत्नी के बीच नहीं बनती थी, जहाँ पति पति को छोड़ा रहता था, जहाँ बच्चे लोग माँ बाप के प्यार को तरसते थे, जवान बच्चे गलत रास्ता में गए रहते थे, जवान बच्चे अपनी जिंदगियों को खत्म करना चाहते थे। ऐसे ऐसी जगह में प्रभु मुझे लेके गया, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे स्पर्श किया। और मैं जब उन लोगों के बीच में जाती हूँ और अपनी गवाही देती हूँ, तो उनकी जिंदगियों को भी प्रभु बदल देता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हो और अपने आप को प्रभु में समर्पित करते हो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह प्रभु ने मरियम मगदलिनी की जिंदगी को बदला, प्रेरित पौलुस के जीवन को बदला, सामरी स्त्री के जीवन को बदला, वो सामरी दयालु व्यक्ति के जीवन को बदला, वो सिस्टर ज्योति के जीवन को बदला, वो आपको भी बदलेगा। बशर्ते अपने जीवन को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु में समर्पित करो। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हमारा घर स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर हमें जल्द ही बादलों में अपनी महिमा के साथ उठाने के लिए आने वाला है। मेरे प्रियो, ये समय है अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने के लिए। ये समय है परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श अपने जिंदगियों में रखने के लिए। ये समय है आपके अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने परिवार में परमेश्वर के स्पर्श के लिए, जिस तरह प्रभु ने मेरे जीवन में किया। आशा करती हूँ कि आज के संदेश और गवाहियों के द्वारा आप भी समझ चुके होंगे कि जिनके जीवन में प्रभु का स्पर्श आ जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा, उनका स्वभाव बदल जाएगा और प्रभु की आशीष और बरकतें आएंगी। मेरे प्रियो, प्रभु जब ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगियां बदल सकता है, मुझ सिस्टर ज्योति जिसका जीवन खुद अंधकार में था, पाप में पड़ा हुआ था, वैसी लड़की की जिंदगी को प्रभु बदल सकता है, तो वो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। नामधारी क्रिश्चियन ना बने, बल्कि प्रभु में समर्पित होने वाला, प्रभु में जीवन को, जिंदगी को देने वाला, घर में, परिवार में, कलीसिया में आपसी प्रेम रखने वाला, वैसी जिंदगी प्रभु को भाता है। मेरे प्रियो, सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन ना बने, विश्वास में मजबूत बने, अपनी जिंदगियों को प्रभु में समर्पित करें और कहें, प्रभु जी, जिस तरह आपने मरियम की जिंदगी को बदला, जिस तरह आपने प्रेरित पौलुस की जिंदगी को बदला, जिस तरह आपने सामरी स्त्री की जिंदगी को बदला, उनको छूने से प्रभु उनकी जिंदगियां बदल गई। आप आज हमारे जीवन को छूइए, हमारे परिवार में हर एक सदस्य के जीवन को छूइए, ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। एक जगह एक भाई गीत गाए थे कि प्रभु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, प्रभु तेरे छूने से जीवन बदल जाता है। सच में मेरे प्रियो, आज आपको हालातों को बदलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके स्पर्श को पाने के लिए प्रार्थना करना है। आशा करती हूँ इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा और इस गवाही के द्वारा आपने आशीष पाई होंगी। आइए अब हम प्रार्थना करें।